हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप कि तुम लोग बहुत ही अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे होगे। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास सारी की सारी फैकल्टी मौजूद है जो आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ जुड़ी रहती है और आपको गाइड करते रहते हैं। तो मैं आपका क्वांट टीचर चंदन आपके लिए कुछ बेहतरीन, जो कि हम रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास को शुरू कर रहे थे और उसमें ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। ये मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो रेशियो प्रोपोर्शन में बनते हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ढूंढ के अच्छे से तैयारी करके उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को जो को एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए, वो टाइप मैं आपके लिए करवा चुका हूं। ये रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास, अगर आप ये सारी क्लासेस देख लेते हो तो रेशियो प्रोपोर्शन में से कहीं से भी इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज भी मैं एक टाइप लेके आया हूं, दो टाइप लेके आया हूं, बल्कि दो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसको सीखेंगे। और आई होप कि तुम लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ भैया, आरआरबी एनटीपीसी का बैच चल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी सारी फैकल्टी आपके लिए मेहनत करती है। तो आप भी बस एक काम करिएगा, इस क्लास को अटेंड तो करिएगा, साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज की क्लास होने वाली है, ये फ्री ऑनलाइन बैच है सफलता एक्सप्रेस के नाम से। नेक्स्ट स्टॉप रेलवे में गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो हम आपके साथ लगे रहेंगे और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप ये आराम से सारी वीडियोस देख लेते हैं। तो आज जो टाइप मैं कराने वाला हूं, देखो, इनिशियल एंड फाइनल रेशियो लेक्चर 4 है। ये 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप ये लेक्चर देखें, इसमें सवालों को अटेंड करें। सवालों को अगर अटेंड करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं आए तो वीडियो को देख लें, उसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्या कहता है? कहता है द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 4:7। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 14, द रेशियो विल बिकम 9:14। द सम ऑफ द नंबर्स इज। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आते हैं सर। देखो, कह रहा है कि रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 4:7 है। कितना है बेटा? हाँ, 4:7 है। ठीक है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 14, अगर ये दोनों नंबर ही इंक्रीज हो जाते हैं 14 14 से, तो इनका रेशो कितना हो जाता है? 9:14। ठीक है जी। 4:7 है। इस, अब देखो क्या है, इसका गैप जितना होगा उसका गैप उतना ही होना चाहिए। इसका गैप कितने का है? 3 का। और इसका कितना गया है भाई? 9 5 14 का गैप है। तो और 3 का गैप यहाँ है 5 का। बस इनके गैप को सेम कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा? इसको करूंगा तो मैं, ये हो जाएगा 20 और 7 पंजे 35। और इसको अगर मैं करूंगा 9 तरीके 27 और 14 तिये 42। ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है कि सम ऑफ द नंबर्स, मतलब मुझे इसके सम की वैल्यू बतानी है। अगर हम बढ़ा रहे हैं कितना, इधर देखो, 20 से 27 हुआ मतलब 7 बढ़ा, इधर 35 से 42 हुआ, इधर भी 7 बढ़ा, ईच नंबर 7 से बढ़ रहा है, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है 14, तो एक की वैल्यू 2। इनका सम बताना है। 35 और 20 कितना होता है? 55 होता है। इनका सब 55 होता है। अब 55 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 110। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुमको दिखी यहाँ पर करने में? सिंपल सी चीज थी भाई। जितने नंबर से बढ़ाएगा, अगर भैया आज अगर उसका गैप इतना है तो कल भी उसका गैप उतना ही होगा, क्योंकि सेम नंबर से बढ़ा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर से बढ़ा होता तो उसका गैप चेंज हो जाता, लेकिन सेम नंबर से बढ़ा है, 14 14 से बढ़ा है, तो भैया गैप भी तो सेम होना चाहिए। तो हमने गैप को सिर्फ सेम किया है। गैप को सेम करने के बाद इनका रेशो निकल गया है। अब मैंने देखा है कि 7 इधर भी बढ़ रहा है, 7 इधर भी बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहे हैं। तो 7 की वैल्यू दे रखी है 14, क्योंकि 14 नंबर से बढ़ रहा था रियल में जो नंबर था।
और एक की वैल्यू दो, एक की वैल्यू दो आ गई तो इसका मतलब इनकी वैल्यू बतानी थी, 55 की वैल्यू, 55 की वैल्यू दो से मल्टीप्लाई करें 110। अब तुम ये दो निकाल के तुम कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी पूछेगा। ये पूछेगा कि भैया नंबर क्या था पहला वाला, तो 20 दूनी 40। दूसरा नंबर क्या था, 35 दूनी 70। बढ़ा हुआ नंबर क्या था, 7 और जोड़ दो, 14 और जोड़ दोगे, मतलब 40 था तो 14 और जोड़ दोगे 54 हो जाएगा। 27 दूनी 54 होता है, 42 दूनी 84 होता है, बस दैट्स इट। कोई दिक्कत परेशानी आई क्या आपको? अरे भैया बताई दो, हमको पता है कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें बता रहे हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, कॉपी पेन उठाई लो, उसमें देख लो करके, ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:7, जी सर बिल्कुल। ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई, ईच ऑफ देम की बात कर रहा है, तो दोनों को घटा दिया उसने, बिकम रेशियो क्या हो गया, 17:27 हो गया। बहुत बढ़िया सर। इसमें कितने का गैप दिख रहा है बेटा, 10 का। इसमें कितने का गैप दिख रहा है बेटा, 2 का। अब मैं क्या करूंगा, अरे कुछ नहीं करूंगा सर, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनका रेशियो बना दूंगा, ठीक है। इनका अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 25, पांचों पांचों 5 सत्ते 35। अब देखो 25 से 17 कितना कम है, 8 कम है सर। 35 से 27 की कितना कम है, 8 कम है सर, बिल्कुल। ये 8 की वैल्यू, डिमिनिशिंग का मतलब होता है बेटा घटाना, मतलब ये 8 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 40। इसकी भी वैल्यू 40 दे रखी है, क्योंकि दोनों नंबर घट रहे हैं 40 से। तो 8 की वैल्यू अगर 40 है तो 8 पंजे 40, एक की वैल्यू तो 5 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 5 हो जाएगी तो द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, भाई डिफरेंस जो यहाँ पे भी 10 का था तो यहाँ पे भी क्या है, 10 का ही है। डिफरेंस तो देखो बेटा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिफरेंस अगर सेम है तो 10 इंटू में 5, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 50 का। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही है तो भैया पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहोगे भैया ये नंबर तुम्हारे घटने नहीं चाहिए। यहाँ तो डिमिनिशिंग दे दिया है क्वेश्चन में, तुम्हें डिमिनिशिंग नहीं, तुम्हें इंक्रीजिंग करना है, तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हें पीक तक पहुंचना है, तुम्हें जेनिथ तक पहुंचना है। ये देखो वर्ड यूज कर रहा हूँ जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है टॉप, किसी भी चीज का शिखर, उसको जैनिथ बोलते हैं। देखो इंग्लिश का मास्टर नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लिश बता रहा हूँ। तो जैनिथ पे पहुंचना है हमें, कुछ हासिल करना, पायनीर पायनीर हासिल करना है हमको, हमें जीतना है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम समझ रहे हैं, बात तो समझ में आ गई होगी भैया। चलो अब देखो, हम डबल रेशियो वाले क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए ट्रिपल रेशियो वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:4। if 12 students are increased in each class, this ratio changes to 8, 11, 14। बिल्कुल सही है सर। भैया पहले जो थे वो क्लासेस में बच्चे जो थे वो 2:3:4 में थे, अब वो क्या हो गए सर, 8:11:14 में हो गए। कुछ नहीं करूंगा, ये देखूंगा, देखो यहाँ तो एक का गैप है, कितने का गैप है, एक का, एक का। भैया गैप तो सेम होना चाहिए, क्योंकि 12 ही स्टूडेंट हर क्लास में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे भी कितने का गैप है, 3 का गैप है, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 3 का गैप। तो भैया हमको समझ नहीं आएगा कि 3 का गैप नहीं, बराबर करना चाहिए। सिर्फ इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको कर दूंगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब नया रेशियो हमारा निकल के 6:9:12 आ गया। अब देखो इनके गैप सेम मिलेंगे तुम्हें, 6 2 8, कितना है, 6 2 8, 9 2 11, 12 2 14, ठीक है। हर एक वैल्यू जो है वो 12 से बढ़ रही है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 6 गुना हो गई। पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वाज, बिगिनिंग में कितने स्टूडेंट थे ये पूछा है। तो भैया 12 6 18 और 9 27, और 27 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 जा 42, 4, 6 दूनी 12 4 16, 162 आंसर आ गया जी। 27 6 162 होता है, 27, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, 27 तिये 81 होता है और 27 6 162 होता है, सिंपल निकल जाता।
समझ रहे? कैलकुलेशन को भी हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन को भी हम शॉर्ट बनाएंगे। जितना हम कैलकुलेशन को तोड़ते हैं आसान हमारे लिए उतना हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बोलो, आगे बढ़ा जाए? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलो बोलो बोलो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस of two brothers is 1:2, and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने के लिए क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि आज जो एज है ना उसकी, दोनों भाइयों की, वो है 1:2। ठीक है, वो कितनी है? 1:2। अब कह रहा है, ये तो देखो ये प्रेजेंट की एज है। अब यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं -5 years कर दूं, तो कह रहा है 5 years बैक ना उसकी रेशियो थी 1:3। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारे भाई हैं, भाई साहब हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर आज तुम 10 साल के हो और वो 15 साल के हैं, तो भाई तुम में गैप कितना होगा? 5 साल का गैप है। ठीक है, सिंपल सिंपल दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कल तुम 15 साल के हो जाओगे तो वो कितने साल के होंगे? अरे 20 ही साल के तो होंगे। बिल्कुल सही बात है, भाई साहब 20 साल के होंगे, आप 15 साल के होंगे। तब भी गैप कितने का है? 5 साल का है। सही बात है कि नहीं है? 5 साल का गैप है कि नहीं है? बिल्कुल सर, 5 साल का गैप है। तो 5 साल का गैप तो हमेशा वही बना रहेगा। तो भैया एक बात बताओ, यहां तुम्हें दिख रहा है 1:3, यहां तुम्हें दिख रहा है 1:2। अरे भैया इनका गैप है 1 साल का, मतलब एक का दिख रहा है, यहाँ पे दो का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, इस गैप को भर देंगे, गैप को बराबर कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो इनका गैप कितने का हो गया? 2 का हो गया। बात समझ में आई है? 2 का यहाँ भी गैप है, 2 का यहाँ पे गया। अब मुझे चीज समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या पूछा? अब देखो, 1 से 2 हुआ है, 1 से 2 हुआ है, एक बढ़ा है, एक की वैल्यू 5 years के बराबर है ना? हाँ जी सर। यहाँ भी 3 से 4 हुआ है, एक की वैल्यू 5 year के बराबर है ना? बिल्कुल सर। अब उसने बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। अरे 5 years के बाद, मतलब आज ये प्रेजेंट है, ये क्या है? ये है प्रेजेंट। अब यहां से 5 year के बाद, अरे भैया यहां से भी 5 year करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू 5 year, अगर मैं यहां से भी बढ़ाता हूं 5 साल तो एक यूनिट ही बढ़ेगी 5 years प्लस में। तो एक यूनिट ही बढ़ेगी, तो ये भी 3 हो जाएगा और एक यूनिट ये भी बढ़ेगा 5 साल का। तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? आंसर भी क्या आ गया? 3:5 आ गया आंसर। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 जोक 20। हो गया 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20 साल। ठीक है, अब इसमें 5 साल और बढ़ाना है मुझे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। अगर तुम निकालो 5 3 15, 5 5 25, मुझसे रेशो ही पूछा था, 3:5। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, जिस तरीके से तुम्हारा मन करे उस तरीके से निकालो। नो ऑब्जेक्शन, नथिंग। जहां तुम्हें सही लगे वैसा कर लो। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, पक्का आ रही होगी तुम्हें बात समझ में। अरे बताओ तो, देखो एग्जाम बहुत ही जल्दी हो जाए यही कामना तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक पॉसिबिलिटी है ये कोई नहीं कह सकता। जून में बता रखा है कि जून में हो जाएगा एग्जाम, तो भैया जून मान के ही तैयारी करो। और भी कोई एग्जाम बीच में आएगा तो तैयारी करते रहना। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब हाँ ठीक है। 4 years ago the ratio of the ages, 4 years ago the ratio of the ages of A and B was 13:9। ठीक है, एंड 8 years hence it would be 4:3, the difference of their present ages। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज नहीं दी है, 4 years। यहाँ देखो, यहाँ तो हम प्रेजेंट एज पे रहते हैं, जी मान लेते हैं। कह रहा है कितने साल पहले? 4 साल पहले। ए और बी का ए और बी का क्या है? एजिस का रेशियो कितना है? 13:9 है। और कह रहा है एंड 8 years हेंस, इस प्रेजेंट एज से 8 साल के बाद, ठीक है 8 साल के बाद इनका रेशियो क्या है? 4:3। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, 8 साल के बाद 4 साल पहले प्रेजेंट एज,
हमें क्या निकालना है? द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। हमने, अरे यार एक बात बताओ, प्रेजेंट एज का भी डिफरेंस, पास्ट एज का भी डिफरेंस, कहीं का भी डिफरेंस भाई सेम ही होगा। मैंने तुम्हें बताया ना, अगर आपके फादर साहब में और आप में जो गैप मेंटेन है, जितने साल का गैप मेंटेन है, चाहे वो कितने भी बूढ़े होते रहे, तुम कितने जवान होते रहो, तुम्हारा गैप मेंटेन रहेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि तुम आगे निकल जाओगे अपने पापा से। अपने पापा से कभी आगे निकल सकते हो क्या एज में? नहीं निकल सकते। बात समझ में आ रही? यही तो टेक्निक है जो समझने की चीज है। समझ रहे हो? वो चीज कांस्टेंट रहती है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ का अगर डिफरेंस निकाल दूं या यहाँ का डिफरेंस किसी का भी निकाल दूं, तो बात तो सेम ही हो जाएगी, है ना? अब देखो यहां से कैसे निकालते हैं। अब यार 9 में 4 जोड़ा तो 13 आता है, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आता है, तो भैया ये गैप तो सेम होना चाहिए। ये 4 है, ये 1 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ नहीं, 16 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। अब क्या है, इसमें 4 का गैप है? बिल्कुल सर बिल्कुल। अब देखो 3 से 16 हो रहा है, सॉरी 13 से 16 हो रहा है। 13 से 16 का मतलब है कि 3 बढ़ा है। अब ये 9 से 12 हो रहा है, ये भी 3 बढ़ा है। 3 की वैल्यू, अब देखो ये 4 साल पहले का था, ये 8 साल बाद का है। टोटल गैप कितने का हो गया? 12 साल का। तो 3, इस 3 की वैल्यू 12 साल हो गई। 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल हो गई, 12 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल हो जाएगी। अब इसके बीच का गैप कितना था? 4 था। तो भैया 4 इंटू में 4, इसका मतलब 16 साल हमारी क्या हो गई? 16 साल उनका डिफरेंस हो गया। बात समझ में आई हो बबुआ? बात समझ में आई? मेरे हिसाब से आ गई होगी आपको बात समझ में। और यही तरीका है जो कि बेहतरीन तरीका है करने का, क्वेश्चन को समझने वाली चीज है। दोबारा बता देता हूँ, 13:9 था, 4:3 था। अरे भाई मैंने तुम्हें बताया गैप हमेशा सेम होता है, एजेस में गैप हमेशा सेम होगा, चाहे आप बूढ़े से स्टार्ट कर लो चाहे जवानी से स्टार्ट कर लो, हमेशा गैप आप ओवरलैप नहीं कर सकते एजेस में कभी भी। ठीक है, ये तो सर्वव्यापी है। ठीक है, सबको पता है। तो भैया ये जो रेशियो दिए हैं इनके गैप भी तो सेम होने चाहिए। हाँ जी सर, गैप तो सेम होने चाहिए। तो यहाँ गैप 4 दे रखा है, यहाँ पे गैप 1 दे रखा है। मैं कुछ नहीं करूंगा, जो 4 गैप दे रखा है उसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके गैप सेम हो जाएंगे। 16 और 12 है, 16 अगर ये है और 12 ये है, तो यहाँ पे भी गैप 4 का हो गया, यहाँ पे भी गैप 4 का हो गया। बिल्कुल सर, बहुत ही सही। अब 13 से ये 16 हुआ है तो 3 बढ़ा है, 9 से ये 12 बढ़ा गया है तो 3 बढ़ा है, मतलब इनका डिफरेंस का यूनिट जो है वो 3 है। ये 3 यूनिट के रेशो में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि 4 साल पहले का दे रखा था, 8 साल बाद का दे रखा था, तो मतलब जो ये 3 यूनिट बढ़ा है वो कितने साल बढ़ा है? 8 4 12। इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, तुम्हें निकालना है। 8 4 12 साल 3 यूनिट की वैल्यू है। 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल होगी। अब इनके गैप मैंने बताए थे 4 यूनिट का गैप है, तो 4 इंटू 4 16 ईयर्स का गैप हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और तुम बहुत अच्छे से ये क्लास देख रहे होगे, बहुत ही मजे से ये क्लास कर रहे होगे। बात समझ में आ गई है? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। बिल्कुल सर, चला जाए, बिना किसी देरी के चला जाए। बिल्कुल सर। अरे वाह क्या बात है। 7 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। वही क्वेश्चन है बेटा, प्रेजेंट एज में तुम यहाँ पे हो। ठीक है, 7 years ago, -7 कर लेते हैं, कहाँ पे पहुंचे हो? 4:5 है ए और बी का रेशियो, 4:5 है। ठीक है, 8 years hence, अब 8 years hence +8, इस प्रेजेंट एज से +8 गए, तो ये 9:10 है। मैंने तुम्हें 10 बार बताया, वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि भैया इनके बीच का गैप जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखो 9 1 10, 4 1 5, अरे वाह गैप तो सेम है। क्या बात है। अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है। अभी देखो 4 से बढ़ रहा है 9, मतलब 5 का, 5 से बढ़ रहा है 10, ये भी 5 का, +5। ठीक है, 8 7 कितना होता है? अब ये +5 है। अब यहाँ 4 से बढ़ के 9 आया, जब 9 आया तो 5 यूनिट बढ़ा है ना। और एज ईयर्स में कितना बढ़ा है? 7 यहाँ पे था प्रेजेंट एज, 7 ईयर्स पीछे, फिर प्रेजेंट एज से 8 आगे, तो कितना बढ़ गया? 8 7 15। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 ईयर्स हो गई ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स? अब इसने ना बेटा प्रेजेंट एज पूछ लिया है। कितना पूछ लिया है? प्रेजेंट एज पूछ लिया है। तो कुछ नहीं करेंगे बेटा,
ये बताओ कितना हो गया? 4 तिये 12 हो गया, ठीक है। ये 3 से करेंगे, 4 तिये 12 हो गया, ये करेंगे तो चार 5 तिये 15 हो गया। ये 12 ईयर्स और 15 ईयर्स हो गए, इनकी रियल वैल्यू निकल के आ गई 12 और 15, ठीक है। 12 और 15 हो गए। 12 में अब 7 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 15 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा प्लस 7 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 22। प्रेजेंट एज आ गई हमारी 19 और 22। 19 और 22 को जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाता है? 41। आंसर यही है मेरा। अब ये तुम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे। 9 में 3 9 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 27, 10 से 30। अब 27 में तुम जब 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19। और अगर 30 में जब तुम 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 22। तुम पहुंच रहे हो यहीं पे। ऊपर से करना चाहो नीचे से करना चाहो, दोनों चीज तुम्हारी सेम आएंगी, सॉरी, दोनों की दोनों चीज तुम्हारी सेम होगी, कोई भी अलग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। अब मेरे हिसाब से मैं आपको एक नई टाइप पे ले चलता हूं, जहां पे एक नया टाइप आएगा, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रेशियोज। ठीक है। प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रेशियोज कुछ नहीं है, आपको पता है कि अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी करके निकल जाता है, ठीक है। ये सब इन्हीं चीजों का ना हम रेशियो से क्वेश्चंस को निकालेंगे, समझ रहे हो। वेजेस का होता है, ठीक है। वेजेस का जितने दिन काम किया उतने और पर डे का वेजेस इनटू करेंगे तो वो रेशियो आ जाता है, मतलब वो वेजेस आ जाते हैं, समझ रहे हो। ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो इसके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, ठीक है। अब बताओ, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर traveling by first and second class between the two railway stations is 1:50, whereas the ratio of first and second class fares between the same stations is 3:1. If on a particular day rupees 1325 was collected from the passengers traveling between these stations, then what was the amount collected from the second class passenger? बेटा बात ऐसा है कि बेट इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे और तुम लगे कि भैया ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अरे भैया भूल जाओ, क्यों नहीं हो पाएगा? कितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत छोटा होता है। बस तुम समझने की कोशिश करना, पहला, ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास बिटवीन द टू रेलवे स्टेशन इज 1:50 है, ठीक है। अब ये किस चीज का है बेटा? 1:50 नंबर ऑफ पैसेंजर का है। किसका है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स है ट्रेवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 1:50, वेयर एज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा? अरे फेयर जितना होगा अगर मैं पूरे पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा, रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। फेयर कितना दे रखा है? फेयर दे रखा है 3:1। कितना दे रखा है? 3:1। तो मेरा रिवेन्यू कैसे आएगा? जब मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स को फेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिवेन्यू आ जाता है 3 एकम 3 और 50 एकम 50, ये मेरा रिवेन्यू है। अब ऑन अ पर्टिकुलर डे 1325 वॉज कलेक्टेड from the passenger traveling between these stations, then what was the amount collected from the second class passenger? कुछ नहीं है बेटा, 1325 कलेक्ट हुआ है, मतलब मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितने का है? 53, 53 का है। 53 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1325 के बराबर दे रखी है, ठीक है। अब मुझे सेकंड क्लास जो अमाउंट है वो सेकंड क्लास के पैसेंजर का चाहिए, मुझे 50 की वैल्यू चाहिए। तो 1325 डिवाइड बाय 53 इनटू में 50, यही तो आंसर होगा। आंसर होगा कि नहीं होगा? 53 5 25 25, ये किस पे चला जाएगा? 25 पे चला जाएगा, लो। और 25 पंजे 125 होता है, 1250 इसका क्या हो गया? 1250 ही तो इसका आंसर हो गया सेकंड क्लास फेयर का। सेकंड क्लास के फेयर जो रिवेन्यू है वो इतना ही है, अमाउंट कलेक्ट कितना हुआ है? 1250 हुआ है, जो कि आंसर होगा। बस ये वाला टाइप है। बताओ इसके अलावा कुछ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो। कहता है अ पर्सन बॉट सम राइस एंड wheat for ₹380, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड wheat इज 4:3,
and the price of equal amount of rice and wheat is in the ratio 5:6. The rice was bought of worth. क्या बात है, क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अरे राइस और वीट दे रखा है, क्या दे रखा है, राइस और वीट दे रखा है। इनका वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है बेटा 4:3। ठीक है, और प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस दे रखा है 5:6। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुम वेट को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हमारी कॉस्ट निकल के आती है। अरे भैया 1 किलो चावल लेने जाओगे, 1 किलो दूध भी लेने जाओगे, उसका जो दाम होगा, मान लो 5 किलो दूध ले रहे हो, तो 1 किलो के दाम के हिसाब से 5 किलो का दूध कितना, अगर भाई 60 रुपए चल रहा है तो 6 पंजे 300 रुपए। समझ रहे, समझ रहे हो ना, तो वैसे ही वेट इंटू प्राइस कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब यहां से मैं कॉस्ट निकाल लूंगा, 5 चौक 20। ठीक है, 6 तिये 18। बात समझ में आई। अब टोटल मिला के कितना हो रहा है, 38। 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पर्सन बॉट सम राइस एंड व्हीट फॉर रुपीज 380। 38 कोस्टिंग क्या दे रखी है, 380। अगर 380 दे रखी है मेरे भाई, तो पूछा क्या है, द राइस वॉज बॉट ऑफ वर्थ। राइस कितने का निकला, मतलब 20 रुपए। तो 380 डिवाइड बाय 38 इंटू में 20, तो 38 10, ये हो गया टोटल 200। ये क्या है, राइस हमारा कोस्ट निकल के आ गया 200। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, या तो कमेंट करिए। राइस चावल ये सब खाते रहिए, बहुत बढ़िया है, बाहर का खाना मत खाइए, यही सब खाइए, घर का आनंद लीजिए। समझ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कहता है, A bag contain 50 rupees, 20 rupees and 5 rupees notes in the ratio 4:5:6. The total sum of money in the bag is rupees 3300. Find the number of 50 rupees notes in the bag. क्या बात है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि 50 रुपए के नोट जो है वो 4 की रेशियो में है, तो टोटल रुपया कितना हो गया, 50 चौक 200। 20 रुपए के नोट 5 में है तो कितना रुपया हो गया, 100। 6 रुपए के 5 रुपए के नोट 6 के रेशियो में है तो कितना हो गया, 30। टोटल रुपया कितना होगा, 330। यही हो गया ना टोटल रुपया। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। अरे भैया अगर 330 टोटल हो गया, 330 टोटल हो गया, अगर इसको जोड़ के दिखाएं तो, लेकिन टोटल सम वो बोल रहा है बैग में 3300 है। अरे भैया 330 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 3300 के बराबर दे रखी है। 3300 अपन में 330 पूछा किसका है, 50 रुपीज नोट पूछा है बेटा। 50 रुपीज नोट पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, ये देखो यहां से ये गया, 33 से 10 पे चला गया, 10। इसका मतलब 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 50 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट 50 हैं, 5 रुपए के नोट 60 हैं। यही हमारा आंसर है। तो पूछा क्या था, 40 का, लो 50 के नोट पूछे थे, 40 नोट हैं, खत्म, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है। अरे नोट गिनने की मशीन लगवा देंगे, बिल्कुल पढ़ लीजिए, नोट गिनने की मशीन लग जाएगी। समझ रहे हो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइप भी बहुत ही मशहूर टाइप है, ये आती रहती है, तो ध्यान से देखते रहना और ध्यान से पढ़ते रहना इस चीज को, क्योंकि समय निकलते देर नहीं लगती। ठीक है। अब बैग कंटेन्स 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 2 रुपी नोट्स इन द रेशियो 10:5:2। ठीक है सर। द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट्स इन द बैग। अब देखो ये जो चीज है ना, ये द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट इन द बैग इज ₹84 मोर देन दैट ऑफ 2 रुपी नोट। बच्चे यही कंफ्यूज और यही हार मान लेते हैं, यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यही क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, यही तो क्वेश्चन को पकड़ के तुम्हें काम करके जाना है, समझ रहे हो। यही तो तुम्हें सीखना है मेरे भाई। तो अगर कह रहा है वो बैक कंटेन 10 रुपी 5 रुपी एंड 2 रुपी नोट्स इन द रेशियो 10:5:2, लो जी 10:5:2 है। टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट्स इन द बैग इज, टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज, तो मतलब टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कितना हो गया, 5 रुपीज का रेशियो दे रखा है। ये तो 10 रुपी का था, ये 5 रुपी का था, और ये 2 रुपी का था, तो भैया पांचू पांचू 25। टोटल वैल्यू 5 रुपी नोट इन द बैग इज 84 मोर देन दैट ऑफ 2 रुपी। 2 रुपी के नोट कितने थे, 2 दूनी 4, मतलब 84 मोर देन, 25 रुपए के नोट से 84 मोर देन, इसको एक्स मान लो, 84 मोर देन कितने,
₹2 की नोट 4x, 25x - 4x कितना हो गया? 84। तो कितना हो गया? 21x = 84, x = 4। अरे 21 से 4 पे चला जाएगा नहीं? बिल्कुल सर, क्या बात है, मजा आ गया। अब यही 4 को क्या करना है? अब बस मैं यहां से नोट निकाल लूंगा। किसका पूछा है इसने? फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स इन द बैग इज। भैया 4 से पहले 10 को मल्टीप्लाई करो। 40 नोट हैं, 4 × 10 40 नोट हैं, और 40 नोट किसके हैं? ₹10 के हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 400। 400 इसका आंसर, यही तो वैल्यू है, यही तो मेरे पास ₹400 थे ₹10 के नोट के हिसाब से। 40 नोट थे, ₹400 हो गए। तो भैया बात आपको मेरे हिसाब से समझ तो आ गई होगी। देखो देखो, बहुत ही अच्छे टाइप करवाई है, बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा हो तो 100% जाके तुम्हें वापस ये वीडियो देखनी है। जितना ये वीडियो देखोगे उतनी ही टाइप समझ में आएगी। और रेशियो प्रोपोर्शन की क्लासेस मैं 4 हो चुकी हैं, और 4 में आपको सारे टाइप्स मैंने इंक्लूड करा दिए हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। अगर तुम्हें लगता है कि रेशियो प्रोपोर्शन के कोई और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे भेज सकते हो। अब अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस की करेंगे, जिसमें मैं नए नए जो टाइप्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सब लेके आऊंगा। तो हंसते के रहिए, खेलते रहिए, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू दीजिए, शुक्रिया दीजिए, सब कुछ एक बार में दे दीजिए। और कैसे देंगे? सब्सक्राइब करके, फॉलो करके। अपने हमारी जितनी फैकल्टी है वो आपको हर चीज दे रही है, सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, और ये वीडियोस में जो भी कंटेंट है वो देखो, पता चलेगा बहुत अच्छे से। समझ रहे हो? तो इसके लिए फिर आज आपसे लेता हूं अलविदा। दोबारा आता हूं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम सीखेंगे मैथ्स के कुछ बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन बेहतरीन सवाल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा से। हैव अ गुड डे।